श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए हम आपके लिए लेके आए हैं अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन धनिये का उपाय। बहुत ही अचूक उपाय है, गुरु जी के द्वारा बताया गया उपाय है। मौनी अमावस्या को माघी या माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस अवसर पर 144 साल बाद महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है और इस दिन दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। जो भी पूजा पाठ किया जाता है, माघ मास का विशेष महत्व है क्योंकि इस महीने कई विशेष पर्व और त्योहार पड़ते हैं। वहीं इस मास में मौनी अमावस्या पड़ती है। आपको बता दें कि लोग मौनी अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में भगवान डुबकी लगाते हैं, साथ ही भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वहीं इस साल प्रयागराज में महाकुंभ लगने से इस साल मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बढ़ गया है। वहीं बता दें कि इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान करने का भी विधान है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो है दान पुण्य और पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। दिन अमावस्या तिथि 28 जनवरी शाम 7:32 से शुरू होगी और 29 जनवरी की शाम 6:05 पर समाप्त हो जाएगी। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से शुरू होकर 6:22 तक रहेगा। वहीं लाभ चौरसिया सुबह 7:11 तक रहेगी। साथ ही अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से 9:53 तक है। इस बीच आप दान स्नान कर सकते हैं, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी 2025 को अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त 5:25 से 6:18 बजे तक है। इससे बाद प्रातः संध्या से 5:51 से 7:51 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मौनिक अमावस्या का महत्व। मौनिक अमावस्या के दिन स्नान दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पितृ तर्पण और पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अगर आप इस दिन शाम के समय तुलसी के दीपक में दीप जलाएं और कच्चा दूध अर्पित करते हैं, ऐसा करने से अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर आप जो है पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे और उसके नीचे सरसों का दीप जलाएंगे तो ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या पर करें भोलेनाथ के 108 नामों का जो है अगर जप करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। भोले शंकर की पूजा करने के बाद आप भोले बाबा के 108 नाम का जप अवश्य ही करें। दिन तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा करके और थोड़ा सा गंगा जल अर्पण करने के साथ ही तुलसी माँ के पास एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि माघ मास में तिल के तेल का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। तो इस दिन अगर आप भक्ति भाव से तुलसी जी की पूजा करते हैं और आप 51 बार 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं और दुख है सभी दूर होते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन अगर आप धनिये का उपाय करते हैं, क्योंकि धनिया जो है माँ लक्ष्मी जी को अति प्रसन्न है और धनिये का उपाय जो है धनतेरस के दिन दीपावली में भी पूजा जाता है, जिससे धन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी जो है इस दिन मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन से निकली थी और इस दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं जो आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भोले बाबा की पूजा करके और गंगा स्नान के बाद भोले बाबा की पूजा करके विष्णु भगवान की पूजा करके आप पीला जो है पुष्प समर्पित करें और इलायची लौंग का भोग लगाएं, पीले चीज का भोग लगाएं और साथ ही माँ लक्ष्मी जी का आप पूजा करें। एक तिल के तेल का दीपक लगाएं और उसके बाद आप इलायची लौंग और माँ लक्ष्मी जी को के पास धनिया रखें। वह धनिया जो है धनिया का जो है रख दें माँ के पास अपनी मनोकामना लेकर। और फिर दूसरे दिन जैसे आपने आज रखा उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठाकर उसको आप धन लक्ष्मी जहाँ रखते हैं आपका रुपया पैसा वहाँ रख दे। आप देखेंगे क्योंकि
मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही बड़ा शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि 144 साल बाद यह शुभ संयोग आया है। तो इस दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आप ये धनिया उठाकर अपने पर्स में रख लें, चाहे कहीं भी रख सकते हैं। लाल कपड़े में बांध के देखेंगे आपके घर में साल भर कभी कोई कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो धनिया का उपाय कई तरह का है, धनिया तो का आइए उपाय जानते हैं। करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हम आपका ज़्यादा समय लेते हुए जो किया जाता है, बहुत वर्षों से उपाय किया जाता है, वह उपाय हम आपको बताते हैं। और उपाय करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ में सुख समृद्धि आती है। तो आपको धनिया का उपाय करना है। घर की पूर्व दिशा में किसी कपड़े में सूखा धनिया बांध कर रख दे। बुधवार के दिन किसी गाय को हरा धनिया खिलाने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है। और अमावस्या क्या दिन है, मौनी अमावस्या क्या दिन जो 144 साल बाद आया है, तो इस दिन अगर यह उपाय करते हैं तो आपको जो है करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में होगी सुख समृद्धि की बारिश। और एक लाल कपड़े में सूखा धनिया बांधकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दें। अगर आपको अटका हुआ धन बार बार मांगने पर नहीं मिल रहा है तो सुख तो है, इस दिन आपको सुबह शाम चाहे जब उपाय कर सकते हैं। कागज पर जिस व्यक्ति का पैसा लेना है उसका नाम लिखें। किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की मिट्टी के घड़े में सूखा धनिया और कुछ सिक्के डालकर रखें। अगर यह उपाय आप इस मौनी अमावस्या के दिन करते हैं सुबह शाम में, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धनिया स्वाद और सुगंध के साथ औषधियों से गुणों से भरपूर होता है, लेकिन यह हमारे घर में सुख समृद्धि खींच कर लाता है। तो धनिया का उपाय आप अवश्य करें। और धनिया जो है माँ लक्ष्मी जी के पास रखें। और रखने के बाद जो है एक घी का चाहे तिल का तेल का महत्व होता है, तिल के तेल का दीपक जलाएं। और दीपक जलाने के बाद आप जो है लाल गुलाब समर्पित करें। समर्पित करने के बाद आप पूजा अर्चना करें। और शाम को भी आप जो है भोले बाबा के पास एक तिल के तेल का दीपक जलाएं। अपने पूजा के कमरे में एक तेल का दीपक जलाएं। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक तिल का जो है दीपक प्रज्वलित करें। आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल काला समर्पित करें और काला तिल। उसके बाद तिल के तेल का सरसों के तेल का दीपक जो है प्रज्वलित करें, क्योंकि इस दिन पितृ लोग धरती पर आते हैं और जो भी मनोकामना होती है वह आपकी पूरी करते हैं। और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ आशीर्वाद पितरों का बना रहता है। तो पीपल की वृक्ष की पूजा करके आप सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय प्रभु लिखना ना भूलिएगा। आप सभी को गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं, महाकुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जो भी स्नान करने गए हैं, यह वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन स्नान करने गया, यह पुण्य जो है फल किसको प्राप्त हुआ, इतने भाग्यशाली कौन है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी पर जो है भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि से भरपूर रहे और हमारे चैनल भक्ति रस की का रसपान करते रहें। तो वीडियो यहीं जो है समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा।